न खाता हूं न खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। मैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये बात अब सच साबित हो रही है। अब भले ही ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर कही हो, लेकिन असलियत में ये भुखमरी में सच साबित हो रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के सामने आने के बाद पता चला है कि देश में भुखमरी बढ़ती जा रही है। देश के लोगों का पेट खाली है, जबकि नेताओं का पेट भर रहा है। और ये कैसे हो रहा है वो आपको आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिडन स्टोरीज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम आपको सच दिखाते रहें। देश में विकास हो रहा हो या नहीं, पर भुखमरी का विकास तेजी से हो रहा है। कहने का मतलब है कि देश में भुखमरी बेहद तेजी से बढ़ रही है। ये हम नहीं, बल्कि इस साल आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट कह रही है। और सबसे बड़ी और बुरी खबर ये कि भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से भी पीछे है। सबसे पहले आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ताजा आंकड़ों पर ही नजर डाल लीजिए। 116 देशों की लिस्ट में भारत 101वें स्थान पर है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान 92, नेपाल 76, बांग्लादेश 76, म्यांमार 71 और श्रीलंका 65वें नंबर पर है। अब सवाल उठता है कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैसे मापा जाता है, इसको मापने का पैमाना क्या है और फॉर्मूला क्या है। दरअसल हर साल देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर को 4 पॉइंट पर तय किया जाता है। इनमें अल्पोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर शामिल है। आपको बता दें कि भारत इस लिस्ट में पिछले साल 94 नंबर पर था, लेकिन इस साल और गिरकर 101 नंबर पर पहुंच गया है। बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही खारिज कर दिया है और इसे गलत बता दिया। यही नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने तो स्टडी की जाने वाली पूरी प्रणाली को ही गलत बता दिया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार किसी विदेशी रिपोर्ट को खारिज कर रही हो। अगर रिपोर्ट सरकार के हक में होती है तो सरकार इसे पीएम मोदी की अच्छी नीतियों का कारण बता देते हैं, और अगर विरोध में होती है तो उसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करार देते हैं। लेकिन एक और जहां देश के लोगों की थाली खाली है, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं नेताओं की थाली के साथ साथ झोली भी खचाखच भरी है। राजनीति में नेताओं की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ती है। साल 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव लड़ने वाले बीजेपी के 170 सांसदों की संपत्ति औसतन 13 करोड़ से 17 करोड़ रुपए तक बढ़ी। 5 सालों में शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसदों की संपत्ति तो औसतन 115 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। इसी तरह एनसीपी के 4 सांसदों की संपत्ति 102 करोड़ रुपए तक बढ़ गई, और कांग्रेस के 38 सांसदों की संपत्ति में औसतन 60 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2014 से 2019 की 5 सालों के बीच राज्यसभा के 203 यानी कि 89% सांसद करोड़पति बने। राज्यसभा में एक सांसद की औसतन संपत्ति 67 करोड़ रुपए है। इसी तरह से लोकसभा में भी 475 यानी 88% सांसद करोड़पति हैं। यहाँ एक सांसद की औसत संपत्ति 93 करोड़ रुपए है। नेताओं की संपत्ति में बढ़ोतरी का आंकड़ा तो है, लेकिन ये संपत्ति कैसे बढ़ी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इतनी तेज गति से अगर किसी आम आदमी की संपत्ति में इजाफा हो जाए तो इनकम टैक्स विभाग उसे तुरंत नोटिस जारी करके जवाब मांग लेगा। जवाब नहीं दे पाए तो फिर कार्रवाई भी होगी। लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में आम आदमी और नेता दोनों के लिए अलग अलग कानून है, और इसकी एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी है। अब नेताओं के बाद राजनीतिक पार्टियों के चहीते कारोबारियों की संपत्ति किस तेजी से बढ़ रही है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी के 2 चहीते कारोबारी हैं, पहला मुकेश अंबानी और दूसरा गौतम अडानी। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की पिछले 1 साल में 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से संपत्ति बढ़ी। इस तरीके से 1 साल में गौतम अडानी की संपत्ति 3,65,700 करोड़ रुपए तक बढ़ गई। वहीं मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो 1 साल में मुकेश अंबानी ने 7,18,000 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि एक तो आम आदमी भूखा मर रहा है, महंगाई के कारण उसकी प्लेट से खाना कम होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नेताओं और उनके चहीतों की जेब भरती जा रही है। न खाता हूँ न खाने दूंगा, न खाता हूँ न खाने दूंगा,
न खाता हूं न खाने दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।